कि पांडे जी का नाम लूँ, बाबू जी का नाम लूँ, कि आदरणीय शुक्ला जी का नाम लूँ, जितने भी लोग बैठे हमारे सभी वरिष्ठगण, सभी बुजुर्गगण, सभी हमारे नौजवान भाइयों, और जिन्होंने अपने दरवाजे पर इतनी अच्छी व्यवस्था कराई है, ऐसे हमारे प्रिय अखिलेश जी। आपका परिवार बहुत रईस परिवार है, आज का नहीं, बहुत पुराना रईस परिवार है। बाबू जी की दुकान पे बैठते थे, जब भी हमारी गाड़ी आती थी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबू जी बिना चाय पानी के हमको आए दिए हों। आज जब कार्यक्रम लगा तो मैंने कहा कि चलना है, आपके यहाँ कार्यक्रम लग गया। महामंत्री जी ने कहा, सुरेश विक्रम जी ने कहा, हमारे विधानसभा के संयोजक आदरणीय पंकज सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत आपके यहाँ से हुई है, अभी इस एरिया में पहला कार्यक्रम आप ही के यहाँ पर हो रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है, गोधना हमारी आत्मा है, गोधना में हमारी आत्मा निवास करती है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत सज्जन और बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। हम विधानसभा का चुनाव लड़े, आपने हमारा सहयोग किया। जो भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपने पार्टी फोरम पे जाकर के उसका सम्मान किया। लेकिन यह चुनाव क्या है? यह चुनाव राष्ट्र के नाम पे है, मोदी जी के नाम का चुनाव है। चुनाव लड़ने के लिए कौन आए हैं? कृपा शंकर सिंह। रहने वाले थे जौनपुर सहोदरपुर गांव के, लेकिन इनका पूरा जीवन बीत गया मुंबई में। वहाँ 3 बार विधायक बने, गृह मंत्री बने, और हमारे बीच में रहने वाले बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका परिवार मुंबई में रहता है, और जो व्यक्ति मुंबई में रहता है वो कृपा शंकर सिंह ने उनका काम जरूर किया होगा, ऐसा पूछिए, लोग बताएंगे। कृपा शंकर जी कोई पर्चे के मुहताज नहीं है, और ना उनको बड़ी शौक है कि मैं विधायक सांसद बन जाऊं, क्योंकि ये ऑलरेडी विधायक रहे, मंत्री रहे मुंबई में, इनकी बहुत बड़ी पहचान है। अभी मैं एक व्हाट्सएप देख रही थी, अनूप जलोटा जी को आप जानते हैं, वो जो भजन गाते हैं, उन्होंने एक वीडियो बना करके भेजा कि कृपा शंकर जी मेरे मित्र हैं, मोदी जी ने इनको टिकट दिया है, मतलब इनके लिए शुभेच्छा उन्होंने व्यक्त करी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमारे बीच में आया है तो हमारा आपका यह धर्म है कि हम सारे लोग मिलकर के इनका सहयोग करें। कभी कभी ये हो सकता है, जैसे कि 17 में हुआ था हमारे चुनाव में, राज बहादुर सिंह जी हमारे साथ में हैं, तो पड़ोसी हमसे नाराज हो गया कि सीमा जी उनके यहाँ क्यों चली गई। तो पहले तो मैं हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कार्यक्रम तो देखिए किसी एक दरवाजे पर होगा। अब किसी के मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि उनको ज़्यादा मानती है, उनके दरवाजे पर कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हम तो कहते चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेता की ये इतिहास रहा है कि भाजपा का नेता चुनाव जीतने के बाद हमेशा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के ही बीच में रहता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं जब तक विधायक थी, कोई हफ्ता 10 दिन ऐसा नहीं होता रहा होगा जब हम आपके बीच में ना आते रहे होंगे। कृपा शंकर सिंह जी की वही हालत है, सिंपल है। इतना बड़ा आदमी जो बम्बई का गृह मंत्री रहा हो, वो आदमी इतना सोबर हो, इतना सिंपल हो, जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है। ये खाली आपका सड़क बिजली पानी का प्रबंध नहीं करेंगे। अरे मुंबई में दवाई कराने के लिए कहीं फ़ोन करना है तो खाली कृपा शंकर को फ़ोन करना है, बस देखिए कैसे काम हो जाता है। इनकी पकड़ बहुत बड़े बड़े लोगों से है, और हम लोगों की पकड़ मुंबई में नहीं थी। तो मैं तो कहूँगी इनके लिए नहीं, बल्कि हमको अपने फायदे के लिए इनको जिताना है। जिताना क्यों है? इनसे हमको मदद लेनी है। कृपा शंकर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, हमको इनको वोट करना है। अब आप में से कोई ये कहे कि हम भाजपा को वोट क्यों दें, कोई होते हैं कुतर करने वाले कि हम भाजपा को वोट क्यों दें। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाजपा को वोट क्यों न दें, ये बताइए क्यों न दें। हमने क्या नहीं किया? हमने राष्ट्र पे काम किया, हमने देश पे काम किया, हमने गांव पे काम किया, हमने ज़िले पे काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने वैज्ञानिकों के लिए काम नहीं किया, हमने डॉक्टरों के लिए काम किया। हमने ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिस पे हमारी पार्टी ने काम न किया हो। आप बताइए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार घर बैठे लोगों को फ्री का अनाज देती है? ऐसा कभी हुआ था? आप तमाम पुराने लोग बैठे हुए सब जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरकार किसी को घर बैठे अनाज देने का काम करती हो। हमारी सरकार ने सबको फ्री में राशन देने का काम किया। आप सभी किसान हैं, खेती करते हैं, आप 1 बीघा 2 बीघा एक कूला खान खुद तो खेती करते हैं आप। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने आपके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा। क्या आप मांगने गए थे अनाज? क्या आप किसान सम्मान निधि का पैसा मांगने गए थे? आप नहीं मांगने गए थे। आयुष्मान कार्ड पैसा आप मांगने गए थे? गैस सिलेंडर का पैसा आप मांगने गए थे? अथवा सरकार ने देते वक्त ये पूछा क्या कि आप किस बिरादर के हैं? क्या हमारी सरकार ने पूछा आप किस जात के हैं? क्या हमारी सरकार ने ये पूछा कि आप किस मजहब के हैं? उन्होंने कहा कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कोई भी हो,
अगर वह व्यक्ति उसकी योग्यता की श्रेणी में आता है तो निःशुल्क हम सरकार उसको देने का काम करेगी। और ऐसे नहीं मिल रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है। किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो प्रधान के खाते में नहीं आता, सांसद के खाते में नहीं आता, वीडियो के खाते में नहीं आता कि आपको पैर पकड़ना पड़ेगा, भैया हमको दे दो पैसा, हमको दे दो पैसा। मोदी जी दिल्ली में बैठ के बटन दबाते हैं और खाते में घंटी की आवाज़ कहाँ से आती है? आपके मोबाइल के नंबर पर। कितना बड़ा मोदी जी का करिश्मा है। और मोदी जी ने क्या नहीं किया? मोदी जी ने सब कुछ किया। तो ऐसी पार्टी के लिए हमारा धर्म बनता है। और राम मंदिर, ये नवरात्रि का महीना चल रहा है, हम कितनी साल तपस्या किए, हम कितना संघर्ष किए, हमारी पार्टी ने कितना संघर्ष किया। ये सपा बसपा के लोग हमको ताने मारते थे, आपको याद होगा। ये सपा बसपा के लोग कहते हैं भाजपाई झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि कश्मीर से 370 हटवाएंगे, ये कहते हैं कि राम मंदिर का मंदिर बनवाएंगे, करते कुछ नहीं है। सपाई हमसे क्वेश्चन करते थे जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कहते थे कि भाजपा के लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सपा के लोग कहते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा रामलला भी आएंगे, मंदिर भी आएंगे। 24 तारीख इतिहास के पन्नों में अमर हो गया जिस दिन रामलला की स्थापना हुई। राम मंदिर भी अपने घर में प्रवेश कर गए, इसके बाद सम्मान हमारा क्या होगा? क्या संभव था? अगर भाजपा की सरकार न होती, मोदी की सरकार न होती, मोदी जी न होते, तो क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना, उनके घर में समाहित होना संभव था? असंभव कभी नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर हमारे घर परिवार का लड़का बच्चा सेना की नौकरी में काम करता है, जम्मू कश्मीर में कितना दुखद था। हमारा भाई सेना का वहाँ पे जवान है, उसके पास बड़े बड़े AK-47 जैसे असलहे उसके पीठ पर मौजूद हैं, और कश्मीरी पत्थर मारते थे, डंडा से मारते थे, पत्थर से मारते थे, लेकिन उनको गोली चलाने का आदेश नहीं था। चाहे वो मार दिए जाएं, आतंकवादी उनको मार डाले, उनको गोली चलाने का आदेश नहीं था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम 56 इंच वाले हैं, अगर एक अंगुली उठाओगे तुम्हारी अंगुली हम तोड़ देंगे। और सरकार ने उनको छूट दे दिया, अगर कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर मारता है तो तुम्हारे असलहे में जितनी गोलियां हैं सब उनके सीने में दाग दो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो सेना पे मरने वाला भाई भी तो हमारा भाई था, किसी भी जात मजहब का हो, कोई हमारा भाई तो मर रहा था वहाँ पे। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि हमको देश की तरक्की के लिए, हमको राष्ट्र की तरक्की के लिए, और हमको अपनी समृद्धि के लिए, हमारी पहचान बढ़े, हमारा मान बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े, उसके लिए हमारा सांसद जरूरी है। सांसद जरूरी क्यों है? जब सांसद नहीं होता तो बीच की कड़ी टूट जाती है। अब दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, लखनऊ में योगी जी बैठे हैं, लेकिन मुगराबाद शाहपुर का दुर्भाग्य, न हमारा कोई सांसद न कोई हमारा विधायक। लेकिन एक कहावत है ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब आपको छप्पर फाड़ के मिलने वाला है, कैसे बताऊं? एक सांसद इधर, एक सांसद इधर, आपके क्षेत्र में 2 सांसद, ये छप्पर फाड़ के मिल गया कि नहीं मिल गया? तो जो कमी हुई है उसको हम सभी पूरा करेंगे। आप सभी गाँव वासियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, आप सारे लोग 25 मई को मतदान होना है। 25 मई तक आप जागते रहिए, अपनी रखवाली करते रहिए, कोई सेंधमारी ना होने पाए, कोई चोरी ना हो पाए, कोई बकावे में ना होने पाए। आप सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने के खुशी मनाइए, उनके लिए आप जश्न मनाइए। और मैं आखिरी निवेदन यही करती हूँ, कृपा शंकर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। व्यक्ति हर अच्छा होता, लेकिन कोई इंसान की काबिलियत कुछ अलग होती है। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, टिकट टिकट के आए हैं। मैं मोदी जी के प्रति आभारी हूँ, अमित शाह जी के प्रति आभारी हूँ, और योगी जी के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे आदमी को यहाँ से टिकट दिया। मैं आप सभी गाँव वासियों से यही प्रार्थना करूंगी, 25 तारीख को होने वाले चुनाव में दिल खोल करके मतदान करिए। एक वोट, देखिए ये तो नहीं बोलना चाहिए कि 2 वोट दीजिए, कानून अवैध है। 2 वोट देना तो कानून अवैध है। हम इसको कह भी नहीं रहे कि आप कानून 2 वोट दीजिए, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं राम मंदिर का जश्न मनाना है। तो जश्न हम कैसे कैसे मना सकते हैं, वो सारा बूथों पे हमको करिश्मा करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या तो एक झांकी है, तो अपना विचार व्यक्त करें। आज इस गोधना गांव में लोकसभा चुनाव के संपर्क अभियान में मेरी छोटी बहन, हम सबकी लोकप्रिय राज्यसभा सांसद श्रीमती द्विवेदी जी, हमारे जिला के महामंत्री और मुगराबाद शाहपुर के रहने वाले, जिनको हमारी पार्टी में लोग चाणक्य कहते हैं, ऐसे
सुशील मिश्र जी, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह के नाम से कम लेकिन सन्नी सिंह के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, सुरेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, हमारे द्वय ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह जी फंटू और श्री प्रकाश शुक्ला जी, लाल उपाध्याय जी, मनोज जी, राकेश शुक्ला जी, रमेश प्रताप सिंह जी, संदीप सिंह, अजय दुबे, श्री वीरेंद्र पांडे, श्री विशाल सिंह जी, राज बहादुर सिंह जी, कृष्ण प्रसाद शुक्ला जी, हनुमंत पांडे जी, दूधनाथ पाल जी, बच्चा सिंह जी और विद्याधर शुक्ला जी सामने बैठे। मैंने देखा कि जब आपका उद्बोधन हो रहा था सीमा जी, जब आपका उद्बोधन हो रहा था, जब आपने कहा कि जब गांव से गुजरती थी तो जब अगर पानी पिया बैठा है नहीं मानते थे, मैं देख रहा था विद्याधर शुक्ला जी के भावुक हो गए, आँख में आंसू आ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम सिंह जी, अशोक सिंह जी, हर्षू सिंह, महेश चौरसिया, आशीष दुबे, संतोष कुमार विशाल, राजेश सिंह, मनोज सिंह, यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग, नाम तो नहीं ले पाऊँगा, इतना आज कह सकता हूँ कि अगली बार जब आऊँगा आधे से ज़्यादा नाम हमको कागज देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अखिलेश सिंह जी को, जिनके निवास में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और उनकी उत्सुकता, उनके अंदर जो खुशी दिखाई पड़ रही थी, वो खुशी कि हमारी छोटी बहन की जब वो माल्यार्पण करने आए तो सीमा जी कह रहे मैं पहनाऊँगी, लोग भावुक हो गए, तब तक एक माला में उनके गले में डाल दिया। मैं साधुवाद देना चाहूँगा अखिलेश सिंह को और इस गांव के सभी जो परिवार के यहाँ उपस्थित होंगे, जो घर में होंगे, सबको मैं साधुवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। असल में मेरी छोटी बहन ने बहुत बताया, बहुत सारी बातें हम करें। मैं सिर्फ आज तारीफ इतना कह सकता हूँ, मुंबई में बहुत रहने वाले लोग हमको मिले अभी और मिलते रहते हैं। जो पीड़ा कृपा शंकर की थी वही पीड़ा बहुतों की थी। मुझे याद है कि जंघई आने का टाइम मुझे याद आ गया कि 1 दिसंबर 1971 को मछली शहर से बस पे बैठ कर के मैं जंघई आया था। उस समय 24 रुपया 30 पैसे का टिकट था। उसी टिकट से लेकर के मैं मुंबई गया और आज ये सड़कें नहीं हुआ करती, आज सड़कें नेशनल हाईवे में आई और देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2014 के पहले का भारत क्या था और 2014 के बाद का भारत क्या है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश क्या है। मुझे लगता है कि मुझे आपके सामने अगर मैं कुछ यहाँ के बारे में बताऊं तो एक कहावत है कि नानी के आगे ननिहाल की बातें। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपा शंकर नरेंद्र मोदी के एक सिपाही बन के आया है और आप ही के परिवार की इसी जनपद से, इसी तीजी बाजार सहोदरपुर में जन्मा एक बेटा आपका मुंबई में जाता है और करीब 9 या 10 वर्ष तक नौकरी करते। हम एक दवाई कंपनी में नौकरी करते थे। अचानक किसी एक बड़े व्यक्ति से मुलाकात होती कार्यक्रम में। आए अमरनाथ यादव जी आ रहे हैं, हमारे जिला लोकसभा के सम्मानी प्रभारी हैं अमरनाथ यादव जी। ऐसी परिस्थिति में एक विचारधारा में काम करने का मौका मिलता है। उस मौके में आपका बेटा एक बार एमएलसी बनता है, 3 बार लगातार एक ही विधानसभा विधायक बनता है, मंत्री बनता है, वहाँ के पार्टी का अध्यक्ष बनता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती थी, लेकिन वो पीड़ा दर्द अंदर होती थी। काश मुझे कभी ऐसा भी अवसर मिले कि जहाँ पैदा हुआ, जहाँ पढ़ा, जहाँ बड़ा हुआ, क्या वहाँ जाके ऐसी सेवाएं कर पाऊंगा। तो उसी समय आज जब ये मौका मिला तो मैं सबसे पहले बनारस उतर के गया, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए और सुबह हनुमान जी के दर्शन करने के, माँ शीतला जी के दर्शन करने के निकले। और जैसे मैं बाबा तुर क्रॉस कर रहा हूँ, हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर के मेरा सम्मान करने के लिए खड़े थे। और ये बताने के टाइम मैं भी थोड़ा भावुक तो होता हूँ। 1 से लेकर 9वीं तक की परीक्षा जब बच्चा पास कर लेता है तो कभी कभी लोग बोलते हैं या तो हनुमान जी के लड्डू चढ़ा के पास हुआ होगा या मास्टर साहब पास कराई दे के पास हुआ होगा। लेकिन 10वीं या 12वीं की जब बोर्ड परीक्षा पास करके जब कोई बच्चा घर आता है, परिवार खुश होता है, गांव खुश होता है, क्षेत्र खुश होता है। मुझे ऐसा ही आज महसूस हो रहा है कि आपका बेटा
मुंबई जाकर के वो बोर्ड की परीक्षा पास करके आया है और आप सब लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, कृपा शंकर कभी आपको निराश नहीं होने देगा। कृपा शंकर कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि गोधना की धरती पर मेरी छोटी बहन सीमा द्विवेदी के सामने बात कर रहा हूँ, हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपके सम्मान को, मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगा, इसका ध्यान कृपा शंकर रखेगा। बातें बहुत हैं, कई जगह जाने हैं, लेकिन जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी को, जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ जी को आपने मान सम्मान दिया है, जिस ढंग से सीमा जी के साथ अपनापन दिया है, मैं देख रहा था बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम कर रही थी, वो बुजुर्ग उसको आशीर्वाद दे रहे थे। वही आशीर्वाद मुझे आप लोगों से सीमा के भाई को चाहिए। और कृपा शंकर जो पीड़ा लेके गया है, मैंने कहा भी कई लोगों से कि मेरी कोशिश होगी कि आने वाले 3-4 साल में यहाँ के लोग रोजी रोटी के लिए उनको किसी शहर नहीं जाना पड़े, उनको कहीं देश में नहीं जाना पड़े, वो व्यवस्था करना है। और ईश्वर से प्रार्थना है जो मैं कहता हूँ पूरा करूँ। और जिस भगवान राम के लिए हम लोग तड़पे हैं, जिसके लिए महिलाएं बहुत रोई हैं, वो 24 जनवरी 2024 का वो दिन जहाँ हम लोगों को लगा कि आज हमारे प्रभु रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जिन जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले, जिन जिन लोगों ने राम जन्मभूमि को विवाद में ला करके, जिन राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है, उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जिन जिन लोगों ने प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण गया, जाना न जाना अलग बात है, बयान दे रहे थे कि मैंने निमंत्रण ठुकरा दिया, ऐसे लोगों को ठोकर मारने का काम 25 तारीख को आप लोग करना है। 25 तारीख को कुछ नहीं करना है, उनके ऊपर पत्थर नहीं चलाने, बंदूक नहीं चलाने, सिर्फ एक बटन दबाना है। कमल के सामने बटन दबाएंगे और मुझे लगता है वो सारे लोग जो आर्टिकल 370 हटाने जाने का विरोध कर रहे थे, हालांकि मैं उसी पार्टी जाना चाहता हूं, मेरा राजनीतिक करियर उसी पार्टी शुरू हुआ, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जिस दिन संसद भवन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि आर्टिकल 370 हटाया जा रहा है, मुझसे पत्रकारों ने सेम 1 घंटे के बाद आके पूछा कि कृपा शंकर जी आपका क्या कहना है। हमने कहा मैं साधुवाद देना चाहूँगा देश का आदरणीय प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को, कि आज 370 हटाया गया, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। आधे घंटे के बाद हमारे कांग्रेस के जो आज अध्यक्ष हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के प्रभारी हुआ करते थे, अमरनाथ भाई, उन्होंने इतना ही कहा कि आपने पार्टी के खिलाफ बयान दिया है। हमने कहा मैंने राष्ट्र के हित में बयान दिया है। कहीं पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी? हमने कहा मेरा त्यागपत्र ले लो, और मैं त्यागपत्र भेज दिया। और पहला आदमी था आपके परिवार का जो मुंबई में रह करके, तमाम बड़े पदों पर रह करके, मुझे 1 मिनट सोचने में नहीं लगा और मैंने त्यागपत्र भेज दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी में मुझे मौका दिया काम करने का, वो करने के टाइम मुझे कई चीज़ें बहुत याद आती हैं। मैं आप लोगों से प्रभु रामचंद्र की चरणों में हमारी आवाज़ जानी चाहिए। और बताया जैसे मेरी बहन गोधना की आवाज़ बहुत तेज है, गोधना के लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं। तो आज हम प्रभु रामचंद्र को याद करने के लिए मैं एक अपनी बात कहूँगा, उसका समर्थन आप चाहूँगा। जय श्री राम। तो सागन जो ना हम कहा थे कि अयोध्या धाम तक जाता, अब आवाज सागन के आगे ना जाता। एकदम तेज धूप हुए, मैं ललकार के बोला जैया हमारे से एक आवाज प्रभु रामचंद्र की चरणों में अयोध्या धाम में जाए, और जो यात्री जाते हों उनके कानों तक जाए। और क्यों चूका मत। पीछे के लोगों से मेरा निवेदन है, भाई साहब, आप लोगों से मेरा निवेदन है, वो पीला कुर्ता वाले भाई साहब, पीला कुर्ता हरा कुर्ता वाले भाई साहब, मेरा निवेदन है कि हमारी आवाज अयोध्या धाम तक जानी है। और इस बार नहीं तो हमको तो आधा घंटा यहीं रहेंगे जब तक आवाज नहीं पहुंचेगी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। मुझे लगता है कि अयोध्या धाम तक हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई। 25 तारीख को जो आपने एक तय किया है, कहा जाता है कि तय भाजपा मैं भाजपा, नरेंद्र मोदी जी को हम एक नारा है ना कि अब की बार
अब की बार 400 पार तो 400 पार में हमार जौनपुर राइट जाए एक ध्यान दिया नहीं तो 400 पार में फिर से आप लोग प्रणाम करता हूँ। कृपा संगत तोरे घरे के लड़कियाँ हैं, जैसे बहुत लड़कियाँ बम्बई कवाई गई के कहता गए, लेकिन आए के बाद हमारे माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य हुए ओका पूरा करे में कृपा शंकर कौनो कोट कसर न छोड़ी। इतना ही कि हम अपनी बारी विराम देते। जय हिंद, जय भारत। पंकज सिंह प्रभा